नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी के 17 जून के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो वह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको घटाकर 6 कर दिया गया। और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। और अब संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 300 के ए में इसे जोड़ा गया है। तो फिर भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा बौद्ध स्मारक किसके काल में बनाए गए थे। तो अशोक के काल में बनाए गए थे। और अशोक ने स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया था। और सारनाथ, सांची जैसे प्रमुख स्थल इसी काल के हैं। और उसने धर्म प्रचार के लिए मिशन भेजे थे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कौन सा स्मारक औरंगजेब ने बनाया था। तो यह बीबी का मकबरा इसने बनाया था और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के लिए किया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 19वें संविधान संशोधन द्वारा क्या खत्म किया गया था। तो निर्वाचन विवादों की सुनवाई के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को खत्म किया गया था और यह अधिकार उच्च न्यायालयों को सौंपा गया। और यह संशोधन 1966 में पारित हुआ था और इससे न्यायपालिका को अधिक स्वतंत्रता मिली। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, थार मरुस्थल किस देश की सीमा पर है। तो यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और यह राजस्थान में फैला हुआ है और सिंध और पंजाब पाकिस्तान तक विस्तार है इसका। और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले मरुस्थलों में से एक माना जाता है इसे। और देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये राजीव कुमार हैं और मई 2022 में नियुक्त हुए हैं और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। तो यह महापौर, मेयर होता है और यह एक निर्वाचित पद होता है। कार्यकाल राज्य के अनुसार भिन्न होता है और नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा किससे संबंधित हैं और जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न देखिए दोस्तों रिपीटेड है, पिछले शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है। देखिए लोक गायन मैथिली भोजपुरी के लिए प्रसिद्ध हैं और छठ गीतों के लिए भी प्रसिद्ध हैं और बिहार की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई हैं और उन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्या प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी नामचा बरवा पर्वत पर एक गहरी खाई बनाती है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और इसे तसांगपो ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक मानी जाती है और यहाँ से नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, शिवालिक के समानांतर क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोआब या तराई कहते हैं। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और उपजाऊ मिट्टी और जल प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ में मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है और नियुक्ति फरवरी 2025 में हुई है। AAI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है और हवाई अड्डा विकास और प्रबंधन कार्य देखता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों, कौन सा नेता कांग्रेस की चरमपंथी दल से संबंधित थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा भी इन्होंने दिया था और गरम दल के प्रमुख नेता भी रह चुके हैं बाल गंगाधर तिलक। और केसरी और मराठा नामक पत्रिकाएं भी चलाते थे। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो तांबा यानी कॉपर का बनाया जाता है और इसमें उच्च विद्युत चालकता होती है और लचीला और टिकाऊ होता है और गर्मी और करंट सहन करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 344 में है और संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और आयोग प्रत्येक 10 वर्ष में गठित होता है और इसकी सिफारिशों पर कार्यान्वयन होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट से क्या होता है। तो 2 पैराग्राफ एक साथ रहते हैं, पेज ब्रेक नहीं किया जा सकता इसमें और यह वर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन है और लेआउट को व्यवस्थित बनाए रखता है। हेडिंग और उससे जुड़े टेक्स्ट साथ रखा जाता है इसमें। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है। तो यह छत्तीसगढ़ है और PLFS रिपोर्ट NSSO द्वारा जारी होता है और श्रमिक भागीदारी दर में भी सुधार देखा गया है और यह रिपोर्ट तिमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, COP16 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, COP16 से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, लगभग 2 3 4 शिफ्टों में लगभग पूछा गया है ये प्रश्न। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कोलंबिया 2024 में इसका आयोजन किया गया है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सम्मेलन है और संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम का यह हिस्सा है और इसमें 190+ देश भाग लेते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, MSME के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आते हैं और इनके आधार पर टर्नओवर और निवेश तय किया जाता है और भारत की GDP में बड़ा योगदान रहता है इसका। मुद्रा योजना PMEGP जैसे कार्यक्रम जुड़े हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अग्नाशय से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागन होते हैं। इंसुलिन शुगर नियंत्रित करता है और ग्लूकागन शुगर बढ़ाता है। तो
अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है एक्सो और एंडोक्राइन से। देखिए महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक किसे माना जाता है, तो औरंगजेब को माना जाता है, और उसने मंदिरों को तुड़ाया और दक्षिण भारत में अभियान चलाया और बीबी का मकबरा निर्माण से जुड़ा रहा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अबू धाबी यूएई में किया गया था, और यह ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी वैश्विक बैठक है। नवीनीकरण ऊर्जा पर चर्चा होती है इसमें, और भारत सहित कई देश इसमें भाग लेते हैं। तो ये रेफरेंस जीके जिसके प्रश्न उम्मीद है आपको सभी प्रश्न का सटीक आंसर मिला होगा। और चलिए देखते हैं अगली शिफ्ट में अगली एनालिसिस के साथ क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।